हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हमेशा हमारी मैया आप हंसोगी ना तो मेरी मां भगवान विदुर जी के घर जाकर सती मां समझ गई कि भगवान ने पहचान लिया। देखो माता सती राम जी पर ना विश्वास नहीं की और परीक्षा लेने चली गई। भगवान संदेह का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है। भगवान पर क्या होना चाहिए, संदेह या श्रद्धा? जोर से, श्रद्धा या संदेह? मैया ओ मेरी मां सो गई, मेरी मां नहीं। भगवान पर क्या होना चाहिए, श्रद्धा की संदेह? ईश्वर अतर्क है। माता सती ने क्या किया, संदेह किया, जिसके कारण क्या हुआ, उनका शरीर समाप्त हो गया। संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर कभी संदेह ना हो, पूरी पूरी श्रद्धा हो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है मनु जी महाराज। देखिए सबसे पहले जब विदुर जी ने पूछा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया आनंद के लिए करते हैं। फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। करदम जी चले गए अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। आप सब गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम इतना श्रेष्ठ आश्रम है कि इसी आश्रम से भगवान को प्राप्त किया जाता है। गृहस्थ आश्रमों के यहां गृहस्थों के घर ही भक्त और भगवान का जन्म होता है, या तो भक्त का या तो भगवान का। राम और कृष्ण भी गृहस्थों के घर आए, ध्रुव और प्रहलाद भी गृहस्थों के घर आए, रावण और कुंभकर्ण भी गृहस्थों के घर आए। तो आपकी गृहस्थी या तो राम को पैदा कर सकती है या तो रावण को। यदि संस्कार बने हैं तो राम पैदा होंगे और संस्कार बिगड़ गए तो रावण पैदा हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी अच्छी हो। कैसी गृहस्थी हो? गृहस्थी कितने साल की है? पति पत्नी गृहस्थ में कितने साल रहे हैं? सिर्फ 25 साल आपके पूरे हो गए गृहस्थ आश्रम के। अब बेटी का विवाह जब आपने कर दिया, जब आपने बेटे का विवाह कर दिया, तब आप अपना मन हटाओ सबसे और पति पत्नी दोनों साथ रहकर भगवान में मन लगाओ। यही अच्छी गृहस्थी। इसे कहते हैं सदगृहस्थ। कौन सा गृहस्थ? कौन सा गृहस्थ? मैया कौन सा? मेरी मां। सदगृहस्थ आश्रम। मृत्यु के पहले हमारा मन सबसे हट जाए और प्रभु के श्री चरणों में लग जाए। क्योंकि जीवन आज है कल रहेगा, इसका भरोसा नहीं। करदम जी महाराज चले गए। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मेरा मन बड़ा चंचल है प्रभु। आज मां ने पुत्र के सामने हाथ जोड़ा और कपिल देव जी प्रकट हुए। कपिल साक्षात भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। बाराह भगवान की जय।